पर्याप्ति प्ररूपणा। इस लोक में जीव पूर्ण भी होते हैं, अपूर्ण भी होते हैं। जो संसारी जीव है वे शरीर सहित पाए जाते हैं। इन शरीरों को बनने में कुछ चीजें कारण बनती है। ये जो शक्ति है शरीर के बनने की, यदि वह पूरी नहीं है, उन्हें बोलते हैं अपूर्ण जीव, तथा जिसकी शरीरादि को बनाने की शक्ति पूरी है उसे बोलते हैं पूर्ण जीव। दोनों प्रकार के जीव के प्रदेशों में गुणों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो पर्याय है, अवस्था है, उनमें किसी की शक्ति पूरी है, किसी की शक्ति अधूरी है। उसके कारण से पूर्ण जीव अपूर्ण जीव नाम दिया जाता है। जिस जीव की शक्ति पूर्ण है उसे पर्याप्तक जीव, तथा जिस जीव की शक्ति अपूर्ण उसे अपर्याप्तक जीव कहते हैं। पर्याप्ति जन्म के समय से पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर विशिष्ट प्रकार को सामर्थ्य की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। नोट ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को खल और रस रूप परिणामाना की जीव की शक्ति, खल यानी कठोर रूप, रस यानी तरल रूप की पूर्णता का नाम पर्याप्ति है। ये पर्याप्ति 6 प्रकार की होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। किसी जीव का मरण हुआ, मरण के बाद देह का वियोग हुआ, देह के वियोग होने पर वह जीव वहां से निकलकर अन्य स्थान पर पहुंचता है। अन्य स्थान पहुंचने पर बीच में विग्रहगति आती है। विग्रहगति में कोई आहार आदि वर्गणा ग्रहण नहीं होती है। वर्गणा परमाणुओं के योग से जो अतिसूक्ष्म स्कंध बनता है उसे वर्गणा कहते हैं। आहार वर्गणा जिनसे शरीर बनता है, भाषा का निर्माण होता है, मन का निर्माण होता है, उसे आहार वर्गणा कहते हैं। आहार वर्गणा को ही नोकर्म वर्गणा भी कहते हैं। नोकर्म वर्गणा, आहार वर्गणा के नाम औदारिक वर्गणा, वैक्रियक वर्गणा, आहारक वर्गणा, भाषा वर्गणा तथा मनःवर्गणा, इन वर्गणाओं को नौकर्म वर्गणा कहते हैं। औदारिक वर्गणा से औदारिक शरीर का, वैक्रियक वर्गणा से वैक्रियक शरीर का, आहारक वर्गणा से आहारक शरीर का निर्माण होता है। जिस समय जीव विग्रहगति में होता है उस समय तो वह नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता, उस समय तो जीव अनाहारक रहता है। लेकिन जहाँ जन्म लेना होता है वहाँ पर पहुंचकर जीव आहार वर्गणाओं का ग्रहण शुरू कर देता है। अपने अपने योग्य जो शरीर हो उसके अनुसार वर्गणाओं को ग्रहण करता है। ये वर्गणाएं ही कच्ची सामग्री है, वहाँ पर पर्याप्तियों का कार्य शुरू होता है, यानी शक्ति की पूर्णता। यहाँ पर जो आहार वर्गणा आई है उन्हें कठोर और तरल में बदलना करना शुरू होता है। आहार पर्याप्ति। आहार वर्गणाओं को खल को कठोर रूप से और रस को तरल रूप से बदलने की जीव की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर नामकर्म के उदय के प्रथम समय से लेकर इन 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के परिणमने योग्य पुदग्ल स्कंधों को खल और रस रूप से परिणामाने की आत्मा की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्त नामकर्म 2 प्रकार का है, पर्याप्तक और अपर्याप्तक नामकर्म। जिस जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा उसके ही आहार पर्याप्ति व आगे की पर्याप्ति पूर्ण हो पाएगी, तथा जिसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होगा उसके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। शरीर पर्याप्ति। आहार वर्गणाओं के खल से हड्डी, मज्जा आदि रूप तथा रस से रुधिर आदि तरल रूप में अपने योग्य परिणमने से शक्ति की पूर्णता होना शरीर पर्याप्ति है। शरीर पर्याप्ति से अपने अपने योग्य औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर बनता है। इंद्रिय पर्याप्ति। जाति नाम कर्म के उदय अनुसार खलरस रूपी आहार वर्गणा को इंद्रिय आकार रूप बदलने की जीव की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इससे द्रव्येंद्रिय बनती है, जैसे आँख, कान, नाक आदि। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। उच्छ्वास नामकर्म के उदय से युक्त जीव खल व रस रूपी आहार वर्गणाओं को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता का नाम श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। इसमें उच्छ्वास निच्छ्वास रूप परिणमते हैं। भाषा पर्याप्ति। स्वर नामकर्म के उदय से खल व रस रूप भाषा वर्गणाओं को शब्द रूप में परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। भाषा 4 प्रकार की है, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। मन पर्याप्ति।
मनोवरगणा के रूप में आए हुए पुदगल स्कंधों को अंगोपांग नाम कर्म के उदय की सहायता से द्रव्य मनोरूप से परिणमने के लिए तथा उस द्रव्य मनः की सहायता से नोइंद्रिय वरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम विशेष से भावरूप से परिणमन करने की आत्मा की शक्ति की पूर्णता को मनः पर्याप्ति कहते हैं। अर्थात इसके उदय से जो जीव में सोचने, विचारने, निर्णय करने आदि पुदगल स्कंधों को द्रव्य मनोरूप से परिणमाने की जीव की शक्ति होती है। किसकी कितनी पर्याप्ति? एकेंद्रिय के प्रारंभ की 4 पर्याप्ति, विकलेंद्रिय व असंगी पंचेंद्रिय के प्रारंभ की 5 पर्याप्ति, संगी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्तियां होती है। सभी पर्याप्तियों की शुरुआत तो एक साथ होती है, लेकिन पूर्णता क्रमशः होती है। 6 पर्याप्तियों में से शुरू की 4 पर्याप्ति तो आहार वर्गणा से, भाषा पर्याप्ति भाषावर्गणा से, मनः पर्याप्ति मनोवर्गणा से पूर्ण होती है। अगर किसी जीव की आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो वह जीव अपने योग्य सभी पर्याप्ति पूर्ण करेगा तथा पर्याप्तक होगा। मनुष्य और तिर्यंच में ही पर्याप्त व अपर्याप्तक का भेद है। देव तथा नारकी में मात्र पर्याप्तक जीव ही होते हैं। पर्याप्तियों का काल। आहार पर्याप्ति में अंतर्मुहूर्त लगता है। शरीर पर्याप्ति में भी अंतर्मुहूर्त लगता है, लेकिन अपनी पहली पर्याप्ति से संख्यात समय अधिक लगता है। इसी प्रकार से बाकी चारों पर्याप्ति में भी पूर्व से संख्यात भाग अधिक काल लगता है तथा सभी 6 पर्याप्तियों में कुल समय अंतर्मुहूर्त ही लगता है। निर्वत्या पर्याप्तक। निवृत्ति रचना अपर्याप्तक शक्ति की अपूर्णता। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव अपनी अपनी योग्य पर्याप्तियां पूर्ण करेगा। तथापि जब तक शरीर पर्याप्ति अपूर्ण है तब तक उस जीव को निर्वत्या पर्याप्तक कहते हैं। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद वह जीव पर्याप्तक कहलाने लगता है तथा वह जीवन पर्यंत तक पर्याप्तक कहलाता है। लब्ध्य पर्याप्तक क्षुद्रभव। किसी जीव की पर्याप्ति तो शुरू होती है, लेकिन एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती और अंतर्मुहूर्त काल में ही मरण को प्राप्त हो जाता है, वह अपर्याप्तक लब्ध्या पर्याप्तक कहलाता है। यह जीव प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान में पाया जाता है। यह जीव श्वास के 18वें विभाग में मरण को प्राप्त हो जाता है। एक मुहूर्त में 3773 उच्छ्वास होते हैं। इसी सबसे छोटी आयु को क्षुद्रभव कहते हैं। इसमें मनुष्य तथा तिर्यंचगाति के जीव ही पाए जाते हैं। पर्याप्ति अपेक्षा गुणस्थान। लब्धि अपर्याप्तक जीव केवल पहले गुणस्थान मिथ्यात्व में ही पाए जाते हैं। निर्वृत्य पर्याप्तक जीव 1, 2, 4, 6 और 13 गुणस्थान में पाए जाते हैं। पर्याप्तक जीव सभी 14 गुणस्थानों में पाए जाते हैं। पर्याप्ति परुपणा का यह वर्णन पूर्ण हुआ। यह विषय गोमटसार जीवकांड की गाथा 118 से 124 से लिया है। जिनवाणी माता की जय।